लाखों की संख्या में आज यूथ आए हैं और हम लोग साफ संदेश दिए कि आज देश को नौकरी की आवश्यकता है, इंडस्ट्री की आवश्यकता है, देश को डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। ये मुद्दा छिपाए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। आज वंदे मातरम बताइए, जो वंदे मातरम कांग्रेस की देन है और उसको भाजपा अब केवल और केवल ध्यान भटकाने का काम करे, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। हाँ, लेकिन झारखंड के अंदर तो ये खबर फैलाई गई कि आप लोगों का अलायंस जो है वो नुकसान में है, आप लोगों का अलायंस जो है टूट जाएगा, तो इसमें कोई सच्चाई थी या ये एक भ्रम था लोगों का? भाजपा ने भ्रम फैलाया और भ्रम फैलाने का एक्सपर्ट भाजपा है। हम लोग को जब जनता ने हम सबको मैंडेट दिया है, पूर्ण बहुमत दिया है, तो फिर कहाँ से कोई बात बनता है? तो पर्दाफाश हो गया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आज देखिए लाखों लाख लोग आपके एयरपोर्ट में हैं और ये मुद्दा ना दिखाकर कोई और मुद्दा दिखाया जा रहा है। चलिए स्टेशन फ्रॉम नाउ दिस हजारों लोग आएंगे, पूरा राज्यों में हजारों लोग आएंगे आज। ये बहुत बड़ा रैली है। And how do you see the Kerala civic poll results? In Kerala local body election, we had a massive victory. After 3 months, we are going to have a assembly election. So this is a projection of the assembly election who will come to the power. So last 10 years, CPM, LDF ruled the state. The corruption and also gold theft in Sabarimala temple. There are so many other issues are there. So now the Pinarayi Vijayan government is anti-people government. The people were rejected to Pinarayi Vijayan government during the parliament election. Out of 19 they defeated. After that by-election also they defeated. 5 by-election held there in Kerala Legislative Assembly. Out of 5, 4 won by Congress-led UDF. And also local body election, we have a massive victory. So one thing is very clear, after 3 months, the assembly election is going to have. That assembly election, Congress-led UDF will come back to power. Big twist on Thiruvananthapuram seat, where Shashi Tharoor was representing Lok Sabha seat. How do you see it? Because he also tweeted and raises beauty of democracy. Yeah, since many years back, Thiruvananthapuram, BJP stronghold area. But that is a very temporary victory of BJP. That will not any permanent victory. But this time, people voted for BJP. But I don't believe that this is a permanent victory. It will be changed. Do you hope Shashi Tharoor will come and participate this protest? That I don't know. You ask Shashi Tharoor. I am not aware. देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में। आप जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में चाहे वो नौकरानी हो, मेहतरानी हो, महारानी हो या अडानी हो, सबको एक वोट का अधिकार दिया गया है। उस वोट से सारी चीजें तय होती है। शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, वो सारी चीजें उनसे मिलती है और उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उसको हम छीनने नहीं देंगे। आज लाखों लाख की संख्या में हम लोग जो गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। पैमाने पर और बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। एसआईआर से जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया कराई जा रही है जिससे वोट चोरी। असलियत यह है कि अभी तक 38 बीएलओ की मौत हो गई है एसआईआर करते हुए। और कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? टाइम लेके एसआईआर कराया जाता है, लोगों का नाम क्यों काटा जा रहा है, किस बिना पे काटा जा रहा है? मुझे लगता है संबित पात्रा को इस प्रक्रिया के बारे में उतनी जानकारी है नहीं जितनी उनको होनी चाहिए। कैप्टन साहब को कांग्रेस की याद आ रही है? अभी आज एसआईआर